हाय एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्म ईडी। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी छात्र छात्रों को बहुत बहुत मेरी तरफ से नमस्कार। आज का वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कंटिन्यू मैं डेली वीडियो लाता हूं तो कुछ न कुछ जब वीडियो में कोई ना कोई बात होता है तभी वीडियो मैं डेली अपलोड करता हूँ। आप लोग के लिए रेलिवेंट होता है हर एक वीडियो और आप लोग का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा आता है जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखो मैं क्या टॉपिक पे चर्चा करने जा रहा हूँ पहले आप सुन लोगे, ठीक है। ये तो पता ही आपको मैं कि हर एक वीडियो के स्टार्टिंग में ही बोल देता हूँ ताकि आपको वीडियो का पूरा कहानी पता चल जाए। पार्ट 2 रिजल्ट का जो डेट है अनुमानित, अभी आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ है ना पार्ट 2 का LNMU में, तो उसका पार्ट 2 का रिजल्ट कब आएगा। बहुत सारे लोग परेशान हो रहे होंगे रिजल्ट को लेके कि कितने दिनों में रिजल्ट आ जाएगा, कॉपी इवैल्यूएशन कैसे क्या हो रहा है, ये मैं आप लोग रिजल्ट के बारे में बताऊँगा और जो मैं डेट बताऊँगा उसी के आसपास रहेगा आपका रिजल्ट। पार्ट 3 एग्जाम डेट, पार्ट 2 के बाद आपको पार्ट 3 का एग्जाम देना है 2023 में, उसका क्या एग्जाम डेट है। एक महीने में पार्ट 3 की तैयारी, आपको एक महीने में कैसे आप तैयारी कर सकते हो, कुछ अलग टिप्स के साथ मैं आया हूँ। सुनोगे, आशा करूँगा कि जरूर आप लोग के लिए हेल्पफुल हो, लेकिन आपको ध्यान से वीडियो देखना पड़ेगा। और उसके बाद है कॉपी कैसे इस बार जाँच हो रहा है, कॉपी का जो मूल्यांकन हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किस बेसिस पर हो रहा है, आपने क्या लिखा ये आपको भी पता होगा और वो जो एग्जामिनर देख रहे हैं उन्हीं को पता होगा, दो ही लोग सिर्फ जानते हैं। तो कैसे क्या जांच हो रहा है, कैसे इस बार प्रतिशत आप लोगों को मिलेगा, ये भी मैं आगे बताऊंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं, ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे मैं उतना एनर्जेटिक नहीं हो पाऊँगा वीडियो बनाने के लिए। आप कमेंट करोगे, चैनल के साथ जुड़ोगे तभी। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। वीडियो का नोटिफिकेशन अपडेट, यूनिवर्सिटी का अपडेट हो, नोट्स मटेरियल सब कुछ भेजा जाता है। 2 टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। एक है फिजिक्स का जिसमें फिजिक्स का नोट्स मटेरियल भेजा जाता है और एक है यूनिवर्सिटी का कॉमन ग्रुप, आपको ज्वाइन कर लेना है। सबसे पहली बात है कि पार्ट 3 एग्जाम डेट क्या है, हम पहले इस टॉपिक पर बात करेंगे। नहीं तो आप स्टार्टिंग में एग्जाम डेट सुन लोगे, रिजल्ट कब आएगा पार्ट 2 का, फिर आप स्किप कर दोगे। तो मेरे वीडियो बनाने का कहने का मतलब तभी बनता है जब आप वीडियो को देखो। तो पार्ट 3 का एग्जाम डेट जो है आप लोग का जून में स्टार्ट होगा। जैसा कि एग्जामिनेशन का जो कैलेंडर यूनिवर्सिटी के द्वारा पब्लिश किया गया, डिक्लेयर किया गया है ना एकेडमिक कैलेंडर, उसमें डेट बताया गया मई, लेकिन आप लोग का जून में एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा जो 20 से 23 सेशन के स्टूडेंट्स हैं। तो आप लोग को अब तैयार करना है। जो पार्ट 2 का रिजल्ट पर हम बात करते हैं, ये रिजल्ट आप लोग का आ जाएगा अप्रैल के महीने में। अभी एग्जैक्ट मैं डेट नहीं बता पाऊंगा क्योंकि मैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर नहीं हूं और एग्जामिनेशन कंट्रोलर से भी जब आप इस संबंध में वार्तालाप करोगे तो वो एग्जैक्ट डेट नहीं, एक एक्सपेक्टेड अनुमानित तिथि ही आपको बता सकते हैं कि हाँ इतने तारीख तक रिजल्ट आपका प्रकाशित हो सकता है। तो पार्ट 2 का रिजल्ट अप्रैल में आएगा। कुछ दिनों के बाद मैं एक वीडियो और अपलोड करूंगा, 2-3 वीडियो, जिसमें आपको कन्फर्म डेट बता दिया जाएगा। जैसे मैंने पार्ट 3 का जो रिजल्ट इस बार आया है उसके बारे में बताया था और उसी तारीख पर रिजल्ट आपका जारी भी हुआ। अब देखो हमारा मेन चीज़ है कि सबसे पहले अब आपका जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के बाद तो पार्ट 3 की तैयारी करोगे नहीं, रिजल्ट से पहले, क्योंकि रिजल्ट के जस्ट 1 महीने के बाद आपका परीक्षा ले लिया जाएगा। आराम हराम है, गांधी जी ने बोला था ना, आराम हराम है। आराम नहीं करना है कि मेरा रिजल्ट प्रकाशित होगा उसके पश्चात हम लोग पार्ट 3 की परीक्षा की तैयारी करेंगे। लहरों से डरकर नौका कभी पार नहीं होती, कोशिश करने वालों कभी हार नहीं होती। तो उसी तरह प्रयास कीजिए। अब ये नहीं कि बहती गंगा में हम भी हाथ धोना चाहते हैं, कोई चोरी करके पास कर रहा है तो हम भी कर जाएं, कोई चोरी करके भी लिखता है उसका अच्छा प्रतिशत आ जाता है, ईमानदारी से भी लिखते हैं इससे अच्छा हम ना ही पढ़े, ऐसा कुछ नहीं सोचना। ये सब जो मिथ है अपने दिमाग से निकाल दो। जिनका चोरी करने का आदत लग गया ना, आगे चल के भी उनको प्रॉब्लम होगा। ग्रेजुएशन को ग्रेजुएशन की तरह ट्रीट करो, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करने का जो काबिलियत आप में पहले से रहेगा तो आगे चल के आपको वो नुकसान तो नहीं देगा, फायदा ही मिलेगा, कुछ ना कुछ ज्ञान की प्राप्ति होगी। नहीं प्रोफेसर पढ़ाते हैं, खुद से पढ़ो, जितना ही समझ आता है अपने लैंग्वेज में ईमानदारी से लिखो। आप तो जानते हो ना आप ईमानदार हो, भगवान तो जानते हैं, ईश्वर जानते हैं, आपको किसी के सामने इस बात का सत्यापन देने का कोई आवश्यकता नहीं, सत्यापित करने का जरूरत ही नहीं अगर आप सही हो तो। ठीक, एग्जाम चाहे कोई भी हो, हम बात कर रहे हैं कि 1 महीने पार्ट 3 की तैयारी, कॉपी जांच कैसे हो रहा है ये भी मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप लोगों को परसेंटेज इस बार मिलेगा। एग्जाम कोई भी हो ना, जैसे मान लो यूनिवर्सिटी एग्जाम हो चाहे बोर्ड एग्जाम हो, इसके नाम में ही इतनी खौफ है कि रातों की नींद उड़ जाती है, इतना प्रेशर बन जाता है कि अरे एग्जाम आ गया, इतने दिन हम लोग कहाँ थे, क्यों नहीं पढ़ाई की। उस टाइम में याद आता है कि कैसे तैयारी करें। तो शॉर्ट टर्म में कैसे आप तैयारी कर सकते हो, अभी तो 2 महीना है
तो लेकिन मैं बता रहा हूँ 1 महीने के लिए, तो इसका मतलब ये नहीं कि 1 महीने पहले स्टार्ट किया ना, पहले से ये रूल लगाओ अपने ऊपर में। सबसे पहले है कि ये जो एग्जाम होता है ना, एग्जाम का जो परिणाम होता है ये फ्यूचर पर काफी प्रभाव डालता है। बोलोगे क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा प्रश्न है कि आप मान लो आपके पास प्रतिशत अच्छा आया, लेकिन आप चोरी करके प्रतिशत ला लियो, तो जब आप इंटरव्यू में कहीं जाओगे ना, अगर उस पर आपको प्रश्न पूछा, अगर आप वहां पे जाके स्टक कर गए तो आप पे क्वेश्चन अराइज होगा कि नहीं होगा। लेकिन आपने जिससे ग्रेजुएशन करा है, स्नातक जिससे करा, उस विषय में आपका अच्छा पकड़ है, आपको जानकारी है, नॉलेज है, तो आगे आपको कोई दिक्कत या समस्या नहीं झेलना पड़ेगा। ये सच्चाई है, आपको ये बात कन्फेस करना पड़ेगा कि हमारा जहां पे कमी है उसको हमको पहले से दूर करना पड़ेगा, क्योंकि गलतियां जब आप करोगे तभी आपको सीख मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो होता क्या है, सबसे पहले आपको एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा। इसके लिए टाइम टेबल इसलिए क्योंकि पार्ट 3 में आपका 4 पेपर होता है, पार्ट 1 पार्ट 2 की तरह 2 पेपर नहीं, बहुत ज़्यादा सिलेबस है। एक टाइम टेबल फिक्स करो कि पेपर 5 में मुझे इतना टाइम देना है, 6 में देना है, 7 में देना है, सब्सिडियरी है नहीं, 8 में देना है। जिनका 8 नहीं होगा वो 8 प्रैक्टिकल होगा, और एक GES होता है, जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज। अब इसमें हमें कितना कितना टाइम देना है डेली, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, ये फिक्स करो आप। सबसे पहले टाइम अलॉट कर लो एकदम स्ट्रिक्टली, फ्लेक्सिबल नहीं, रिजिड रूप से। अब रिजिड मतलब अब इतना भी रिजिड नहीं कि आप उसको फॉलो ही नहीं कर रहे हो। दूसरा है कि दूसरी टिप है जिसको हम पोमोडोरो टेक्निक कहते हैं। अब ये पोमोडोरो टेक्निक क्या है? पोमोडोरो एग्जाम से 1 महीने पहले आपके पास तैयारी के लिए बहुत कम समय बचता है। ऐसे में आप चाहते हैं कि कम दाम अच्छा काम वाला सिस्टम हो, तो सबसे पहले आप पोमोडोरो स्कीम को अपनाएं, टेक्निक को अपनाएं। मतलब हम लोग चाहते हैं ना कि चीप रेट में अच्छा सामान मिल जाए, उसी तरह कम समय में ज़्यादा तैयारी हो जाए, तो यही टेक्निक आपको अपनाना पड़ेगा। इस टेक्निक के तहत क्या होगा, सबसे पहले आप टॉपिक चूज करो। मान लो जिस टॉपिक में आपको बहुत अच्छा लगता है, सपोज हम फिजिक्स के ही किसी टॉपिक को उठा रहे हैं, रिलेट करना अपने अपने सब्जेक्ट के साथ आप लोग, ये नहीं कि अलग अलग सब्जेक्ट का मैं बताऊंगा। मान लो फिजिक्स का कोई टॉपिक है, फर्मेट्स प्रिंसिपल 2nd ईयर का, या 3rd ईयर का मान लो हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल या कॉम्पिटेंस इफेक्ट है। अब आपको इसको सॉल्व करने बहुत अच्छा लगता है, डेरिवेशन इसका थ्योरी आपको याद है, तो आप एक टाइम फिक्स करो 2-3 क्वेश्चन का कि कितने आप 2 घंटे में उसको लिखो, बिना देखे हुए लिखो, एक पहले देख के लिखो, फिर बिना देखे हुए लिखने का प्रयास करो। उसके बाद आप क्या करो, लिखने के बाद मतलब लिखते दौरान एक क्वेश्चन लिखो, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक लो, लेकिन 5 मिनट मतलब 5 मिनट। उसके बाद फिर आप बैठो, नेक्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर 5 मिनट का ब्रेक लो, और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर 5 मिनट का ब्रेक। कंटिन्यूसली पढ़ाई नहीं करना है, समझ रहे हो ना? एक जो प्रॉपर जो क्या बोलते हैं उसको ब्रेक, वो बीच बीच में मेंटेन करते रहना, ताकि दिमाग हमारा थके ना, रेस्ट का आवश्यकता पड़ता है। अलार्म आप लगा लो, आप चाहो तो अलार्म लगा सकते हो, और फोन को साइड में रख दो, मोबाइल जितना भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो आपको डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है? क्योंकि विकर्षण जो है, विचलन हमें बहुत जल्दी आ जाता है। किसी मतलब कुछ अगर हम देख लेते हैं तो हमारा दिमाग विचलित हो जाता है, दिमाग हमारा भटकने लगता है। तो फोकस करने के लिए आपको इन इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों को दूर रखना पड़ेगा, ताकि बीच में फ़ोन ना बजे, या फिर आप सॉन्ग नहीं सुनो उस टाइम पे। एग्जाम के टाइम में तो यही करना पड़ेगा, नहीं तो ध्यान उधर भटक जाएगा। क्योंकि माइंड को एक जगह कंसंट्रेट कर पाना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, सबसे ये संभव नहीं है। फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए। अब एक फेमेंट टेक्निक, ये टेक्निक तब अप्लाई होगा जब आपके हिसाब से कोई टॉपिक पूरा खत्म हो चुका है। अब सपोज आपने वो पूरा टॉपिक खत्म कर लिया, तो अब आप फेनमेंट टेक्निक को अप्लाई करोगे। फेनमेंट टेक्निक, अब आप उस टॉपिक को 70% लगभग समझ गए, नहीं 100% तो 70% कॉन्सेप्ट आपको आ चुका है, तो फिर भी सही है। अब आप उस टॉपिक को ऐसे एक्सप्लेन करो जैसे आप एक टीचर हो। आप बोलोगे क्या हम प्रोफेसर बनने जाएंगे क्या, कहीं कॉलेज में जाके एक्सप्लेन करेंगे? बिल्कुल नहीं। आप घर पे ही कॉपी ले लो, मिरर के सामने खड़े हो जाओ, या टेबल रखो, सामने में मिरर रखो, खुद से बोलो, लिखो, बोलो, लिखो। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, और यही आपको रिजल्ट दिलाएगा। अगर आपको रिजल्ट चाहिए अभी से लेके पूरे लाइफ में, क्योंकि अगर आप अभी ऑनेस्ट नहीं हो तो इस बात का क्या गारंटी है कि आगे चल के भी आप ऑनेस्ट हो जाओगे। इसीलिए आप क्या करोगे, पढ़ने के दौरान बोलते रहोगे, बोलते रहोगे। लिखने का भी प्रैक्टिस होगा, और जितना बार आप लिखोगे, जितना बार बोलोगे, वो चीजें आपको ज्यादा याद होगा, चाहे वो मैथमेटिकल डेरिवेशन हो या फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कोई भी सब्जेक्ट हो। रिवीजन इज द इंपॉर्टेंट की, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म है रिवीजन। जितना बार आप पढ़ोगे, खुद ब खुद वो चीजें आपको याद हो जाएगा। हम लोग जो पढ़ते थे तो हम लोग को ऐसे याद होता था, एक क्वेश्चन को मैं 70 टाइम्स रिवीजन करता था, 70 बार। तो आपसे क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल आप वही तरीका अपनाओ, कहीं ना कहीं मुझसे बेटर आपको याद हो जाएगा। अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग, आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर है, तो रटने के लिए भी क्या तरीका है, जब थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तभी तो आप रट पाओगे। और डायरेक्टली आप रटने के लिए बैठ जाओगे बिना कुछ जाने समझे,
तो याद नहीं होगा, आप उसको लंबे समय तक स्मरण नहीं रख सकते हो। लंबे समय तक स्मरण रखने के लिए चीज़ों को कम से कम 30, 40, 50% क्लियर रहना चाहिए हर एक क्वेश्चन को। उसके बाद जो है जब आप बोलते रहोगे तो आपको पता चल जाएगा कहाँ आप स्ट्रक कर रहे हो, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर है, कौन सा पॉइंट आपको क्लियर नहीं है। इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी बूस्ट हो जाएगा, है ना। नेक्स्ट है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एनालाइज करना बहुत जरूरी है। तो 4-5 साल का क्वेश्चन पेपर एक बार सॉल्व कर लो। मैं क्वेश्चन दूंगा, मैंने अपलोड किया भी है पेपर 5 का, धीरे धीरे और क्वेश्चन अपलोड होगा, वो आपको लास्ट टाइम में देखना है। अभी भी अगर आप देख लिए हो तो कोई बात नहीं, उसको आप नोट करके रखो, लेकिन अपने हिसाब से सिलेबस को और क्वेश्चन बैंक को एनालाइज करो ताकि आपको परीक्षा का पैटर्न पता चल सके कि एग्जामिनर किस तरह का क्वेश्चन सेट कर सकता है। आपको उनका माइंड को समझना पड़ेगा, उनके मूड को समझना पड़ेगा, किस किस तरह का क्वेश्चन अब आ सकता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी अब परीक्षा पैटर्न में कंटिन्यूअसली बदलाव ला रहा है। इसको आपको समझना पड़ेगा, नहीं तो रिजल्ट पर इसका बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि पार्ट 3 में 4 पेपर होता है और पार्ट 2 में ही सबसे ज्यादा मार्क्स आप गेन कर सकते हो, जो इस बार का आपका रिजल्ट आएगा। पार्ट 3 में उतना प्रतिशत मार्क्स नहीं आता है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर ध्यान दो। और सबसे बड़ी बात है, आप तैयारी करते जाओ। रिजल्ट के बारे में आपको नहीं सोचना है कि कॉपी इवैल्यूएशन नहीं होता है। कॉपी आपका इवैल्यूएशन बहुत अच्छी तरह से होता है। एग्जाम कॉपी मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय क्या कहता है, अलग अलग केंद्रों पर उत्तर पुस्तिका भेजता है और विभिन्न स्कूलों से, विभिन्न कॉलेजों से शिक्षकों की नियुक्तियां करता है उस कॉपी के मूल्यांकन के लिए। मूल्यांकन किसी रेयर केस में ऐसा होता है कि एग्जामिनर के द्वारा मिस्टेक होता है, क्योंकि 3 से 4 एग्जामिनर उसको वेरीफाई करते हैं कि हेड एग्जामिनर होता है। तो ये आप मत सोचो कि आप जो लिखोगे आपको प्रतिशत नहीं मिलेगा। लिखोगे बेटर तो आपको रिजल्ट भी बेटर मिलेगा, बशर्ते आपको प्रॉपर आंसर लिखना है। पेज ज़्यादा से ज़्यादा फिल करो, 28, 25, लेकिन साथ में कंटेंट भी होना चाहिए। सिर्फ क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी भी मैटर करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। सिर्फ ये नहीं कि पेज भर दिए और क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आप आंसर क्या दे रहे हो, इस पर भी निर्भर करता है। आप बोलोगे मैं लिख के आया, तो लिख के तो आए आप, लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा था, आप आंसर क्या दिए हैं, क्या वो सही उत्तर था, क्या आपने रिलेट किया एकदम सही तरीके से अपने आंसर से उस क्वेश्चन को, ये भी डिपेंड करता है। तो रास्ते पर आप ध्यान दो, मंजिल पर नहीं। समझ रहे हो ना, मंजिल खुद ब खुद मिल जाएगा। आप रास्ता जहां तक दिख रहा है वहां तक चलो, आगे का रास्ता ना वहां पहुंचने के बाद खुद ब खुद दिख जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप भाग्य पे भरोसा करोगे तो उतना ही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। मेहनत पे भरोसा करोगे तो भगवान भी आपका भाग्य उसी तरह से लिखेगा जैसा कि आप चाहते हैं। इसलिए प्रैक्टिस 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 और गोल को डिटरमिन्ड रखो। आपकी सारी आकांक्षाएं जरूर पूरी होगी, जो आपका लक्ष्य है वो जरूर पूरा होगा। आज मेरा जन्मदिन है। इस जन्मदिन के अवसर पर मैं आप सभी से सिर्फ एक निवेदन करता हूँ, एक अनुरोध है कि आप लोग खूब मन लगा के पढ़िए और आप अपने प्रति ऑनेस्ट रहिए, लोगों के लिए अच्छा सोचिए और लाइफ में कुछ अच्छा अचीव कीजिए। बस मेरा ये छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों से, और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर दोगे। और साथ में अपना चैनल पर प्यार बनाए रखिए। आशा कर रहा हूँ कि यहाँ से हर एक पॉइंट अभी आपको क्रिस्टल क्लियर हुआ होगा। तो उम्मीद है कि मेरे द्वारा बताए गए हर एक कथन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव होगा। हम लोग इसी तरह के कुछ इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में। हमारे साथ चैनल पर अपना प्यार दिखाने के लिए, अपना स्नेह दिखाने के लिए मैं आप सभी को धन्यवाद अर्पित करता हूँ।